हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। अगर मैं आपको बताऊं कि सोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, सोर्सेस होते हैं दो टाइप के। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सोर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स। और डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, फिर करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, फिर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये चार टाइप के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अब हम एक एक सोर्सेस को इन डिटेल धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वोल्टेज सोर्स। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में बताऊं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होते हैं जो एक कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम। मतलब कि जो भी उसका एक वोल्टेज का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें से कितना भी करंट फ्लो होता रहे वो हमें मैटर नहीं करता, बट जो वो वोल्टेज जिसके लिए वो स्पेसिफाइड है वो उतना वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये हो जाता है हमारा, सपोज ये वोल्ट है V, ठीक है, इसको मैं VDC बोल देता हूं। ठीक है, ये हो जाता है ये हमारा सिंबल है, ये सिंबल है DC वोल्टेज सोर्स का, DC वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है VDC, ये एक DC वैल्यू मतलब DC वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। और आपको याद है कि DC वोल्टेज क्या है, जो थ्रू आउट द टाइम वक्त के साथ वेरी नहीं करता, वो DC वोल्टेज होता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जिसका ग्राफ हमने पहले भी बनाया था। और अगर मैं इसे करूं और ऐसे मार्क कर दूं तो ये हो जाता है मेरा AC वोल्टेज सोर्स। तो ये सिंबल है मेरा AC वोल्टेज सोर्स का। AC वोल्टेज सोर्स जैसे कि उसका साइनोसॉइडल हम लोग का वोल्टेज वेरी कर रहा था, वैसे ही AC वोल्टेज सोर्स का भी साइन होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों साइन का डिफरेंस समझ गए। एक और साइन हम यूज करते हैं कभी कभी, जो होता है ये है हमारा बैटरी का साइन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सोर्सेस जिसका मैंने आपको साइन आपका विथ सिंबल मैंने आपको तीनों सोर्सेस का पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिखा दिया है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो जो मैंने कहा अभी वही कि इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, it provides constant voltage irrespective of current of current flowing
थ्रू इट। ठीक है, तो कितना भी कर हो सकता है कि इसमें से 10 एम्प, मान लीजिए अगर मैं VDC को 10 वोल्ट दे दूं, ठीक है, अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स जो 10 वोल्ट में स्पेसिफाई कर दिया गया है, हो सकता है कि उसमें से करंट 5 एम्पियर फ्लो हो सकता है कि ये करंट 6 एम्पियर फ्लो हो सकता है कि 10 एम्पियर फ्लो हो, या हो सकता है कि करंट ऐसे फ्लो हो। कैसे भी करंट फ्लो होते रहे, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होते रहे, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि ये हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 10 वोल्ट की ही रहेगी। अब अगर मैं नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सोर्स पे चलूं, तो हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सोर्स होगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ये भी जैसे वोल्टेज सोर्स का कांस्टेंट वोल्टेज इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वैसे ही हमारा करंट सोर्स होता है कि जो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाता है और उसका डायरेक्शन मेंशन होता है और वो उसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में फ्लो होता है। वो या ऐसे नहीं आ सकता ना ऐसे आ सकता है, जो डायरेक्शन करंट सोर्स में मेंशन होगा वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा और उसका वोल्टेज वेरी कर सकता है। वो हमारा सर्किट कैसा सर्किट है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं उसे लिखूं, पहले सिंबल बना देता हूं। ये है सिंबल ऑफ डीसी करंट सोर्स। ठीक है, और ऐसा एरो फिर से मैंने किया और ऐसा साइन करने से ये हो गया IAC। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगा AC करंट सोर्स। जो मैंने बोला था कि अगर ये IDC है, ये मेरा वैल्यू है मान लीजिए 5 एम्पियर, और जो ये डायरेक्शन दिया है अपवर्ड्स, मतलब ये हमेशा 5 एम्पियर्स फ्लो करवाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये कभी भी करंट ऐसा नहीं आ सकता इसमें से 5 एम्पियर। जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा और उतना ही वैल्यू फ्लो करवाएगा। और अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो वैसे ही जैसे मैंने वोल्टेज सोर्स का लिखा है वैसे ही मैं इसका लिख सकता हूं। इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट करंट irrespective of voltage across it। ठीक है, पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, उसको मैं की पॉइंट में आपको लिखवा देता हूं कि लोग क्या करते हैं कि जब भी करंट सोर्स होता है ना तो उसके अक्रॉस वोल्टेज हम ले लेते हैं 0, जो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है। तो उसे आप याद रखेंगे कि कभी भी वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा सर्किट होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं करेंगे। ये की पॉइंट में मैं मेंशन कर देता हूं। बहुत से लोगों को ये डाउट नहीं होगा, पर कुछ को जो होता है उनका एटलीस्ट रेक्टिफाई हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं तो वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द सर्किट। ठीक है, it is not equal to 0 but can be 0। हो सकता है कि उस
वोल्टेज कभी भी उस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। पर अगर ऐसा कुछ सर्किट आया जिसके कारण उसके अक्रॉस करंट हम उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाए, अगर बाजू में ही शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हो सकता है कि वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाए, पर हम कभी भी पहले से ना लिखेंगे इसको कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है। नेक्स्ट, एक और मिसकंसेप्शन होता है कि लोगों को कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा पावर डिलीवर करते हैं या वो हमेशा एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो हम पिछली क्लास में देखे थे। पर ऐसा जरूरी नहीं। अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स करंट या वोल्टेज एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब पावर एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो उन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के कारण हमारा पावर डिलीवर हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है। तो आप हमेशा चेक करेंगे कि करंट सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है, वैसे ही वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्टिव सोर्स के केस में जब मैंने इंडिपेंडेंट सोर्सेस का एग्जांपल दिया था उसके बाजू में ब्रैकेट में भी कुछ लिखवाया था, वो यही था, इंडिपेंडेंट सोर्सेस में और में इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन डिलीवर और एब्जॉर्ब पावर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे आप कि इंडिपेंडेंट सोर्स देखें और डायरेक्टली उसे डिलीवरिंग पावर करके मेंशन कर दिया, ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमेशा आप चेक करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डिपेंडेंट सोर्सेस की तरफ। तो डिपेंडेंट सोर्सेस डिपेंडेंट सोर्सेस में क्या होता है कि ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। इसमें भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं, बट होता यह है कि जो वो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू या उसका आउटपुट वो डिपेंड करता है किसी और करंट में, कोई जो किसी और एलिमेंट में फ्लो हो रहा है, या तो किसी और एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज में, उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि वोल्टेज सोर्स का आउटपुट जो है वो किसी और एलिमेंट के करंट जो फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड कर सकता है, या तो किसी और एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो अगर ये दो टाइप के होते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, तो ये दोनों भी और दो टाइप के होंगे। मतलब कि करंट सोर्स ऐसा हो सकता है जो किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा हो या किसी करंट पे ऊपर डिपेंड कर रहा हो, वैसे ही वोल्टेज सोर्स भी वैसा हो सकता है कि जो किसी करंट पे डिपेंड कर रहा हो और दूसरा वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा हो। तो मतलब कि टोटल डिपेंडेंट सोर्सेस आते हैं हमारे चार टाइप के। ठीक है, पहला, इसको अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें इसके बारे में तो लिख सकते हैं, it is of two types, like it is of two types, voltage source and current source। ठीक है, but the output of these two sources can be further controlled by voltage और करंट across अदर एलिमेंट। ठीक है, किसी और एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या उसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं अब क्लासिफाई करूंगा चार टाइप के सोर्सेस को,
पहला लेता हूं मैं वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेस को, ठीक है। तो अगर मैं पहला लूं वोल्टेज डिपेंडेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में, तो एक होगा मेरा वो वोल्टेज सोर्स जिसका आउटपुट कंट्रोल हो रहा है किसी और एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज के करंट। तो पहला होगा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, जिसको मैं मेंशन कर सकता हूं VCVS के, ठीक है। और इसका जो आउटपुट रहेगा, मतलब कि जो इसका वैल्यू रहेगा V, इसको मैं नीचे में लिखता हूं V, वो रहेगा AVX। मतलब कि ये जो Vx है वो वोल्टेज अक्रॉस एनी अदर एलिमेंट है। और ये दिखेगा कैसे, ऐसे काजू कतली की टाइप का शेप में, ऐसे ऐसे AVX, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में। ये वोल्टेज जो है वो किसी और एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज का वैल्यू है। और ये क्या है, ये है मेरा कोई भी गेन, ठीक है। गेन कुछ भी हो सकता है, कितना भी गेन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सेकेंड, ऐसे ही दूसरा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा करंट कंट्रोल वोल्टेज। ये वो वाला वोल्टेज सोर्स होगा जिसका आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा किसी और एलिमेंट में फ्लो करते हुए करंट के ऊपर, ठीक है। किसी और एलिमेंट के फ्लो करते हुए करंट के ऊपर, जैसे कि इसको लिख सकता हूं मैं C, ये यहां से, राइट, CCVS, जो मैंने स्टार्टिंग में जो लिखा था ना चार, वो यही लिखा था CCVS VCVS। तो इसका जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा AIX, राइट। फिर से ये क्या हो गया, गेन हो गया, इसका डायरेक्शन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के हमने वोल्टेज सोर्सेस देख लिए, वो भी कौन से, डिपेंडेंट सोर्सेस को। अब हमारे करंट सोर्स आएगा डिपेंडेंट, जो कि फिर से दो टाइप का होगा, एक जो दूसरे किसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा जो किसी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, उसका आउटपुट, कि वो कितना वैल्यू या कितना करंट, आउटपुट मींस क्या, वोल्टेज सोर्स में आउटपुट क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। इसमें भी क्या है, वोल्टेज है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एलिमेंट पे, करंट के किसी और एलिमेंट के करंट के ऊपर, ठीक है। तो अब आया हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगेन वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, सेम जैसा था वो, ये इसका डायग्राम, इसमें मैं एरो करूंगा और जो इसकी करंट की वैल्यू होगी वो होगी AVX, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिख दूँ तो VCCS, और ये हो जाता है मेरा I = AVX, ठीक है। अगेन ये फिर से गेन था और ये है वोल्टेज किसी और एलिमेंट पे, ठीक है। फिर आता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। ये हो जाएगा
ठीक है, तो ये हमने अब चारों टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज देख लिए। अब इसमें भी एक की पॉइंट आप याद रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में 3 ही की पॉइंट याद रखना है आपको। एक तो इस डायग्राम, इस सबका सिंबल्स कि कौन कौन से सिंबल क्या क्या डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो की पॉइंट आप याद रखेंगे कि करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा कि सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसको जीरो नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो की पॉइंट था वो हमने किया था कि इंडिपेंडेंट सोर्स जरूरी नहीं कि वो क्या पावर हमेशा डिलीवर करे, हो सकता है कि वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा हो। थर्ड जो अभी आएगा कि डिपेंडेंट सोर्स हमेशा पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हो सकता है कि वो पावर डिलीवर कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें भी लिख देते हैं की पॉइंट, जो कि हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्सेस कैन एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज जो था वो पूरा कंप्लीट होता है। और हमें ये सिंबल्स और की पॉइंट्स को बस याद रखना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, मैंने एकदम डिटेल में और एकदम बेसिक से कवर किया। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को ये सब पता होगा, पर ये उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा जो ये सब चीज को पहली बार पढ़ रहे होंगे या जो अपना बिल्डअप करना चाह रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स को। उन लोग के लिए ये आराम से देखें तो उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बाद में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।